तो उनके बात करने का जो तरीका था कि उनको बिहार बदलाव मतलब जो भी है बिहार बदलने के लिए वो सोच रहे थे। बस वही सोच से हम भी सोचे कि चलिए हम भी इनके साथ जुड़ते हैं। हमको भी खुशी हुई हमें देखकर इतनी भीड़ की मतलब जनता इनके लिए बहुत खुश है और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए इतना भीड़ आज। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी मैं रोहतास जिला के करहगर विधानसभा के जगजीवन स्टेडियम करहगर में मौजूद हूँ। थोड़ा सा ये दिखा दीजिएगा उधर पंडाल, चूँकि सभा समाप्त हो चुका है। काफ़ी यहाँ पर प्रशांत किशोर को सुनने के लिए देखने के लिए काफ़ी भीड़ आई थी, जो आपको विजुअल में इस पर मौजूद करा दूंगा। तब तक एक बातचीत करते हैं, एक महिला नेत्री हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम कंचन कुमारी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम करवंदिया बासा के रहने वाले हैं। करवंदिया बासा, ये सासाराम के जो पास पड़ता है? हाँ जी। तो जन सुराज से कैसे जुड़ा हुआ? उनका मतलब न्यूज़ चलता था ना, तो उनके बात करने का जो तरीका था कि हमको बिहार बदलाव मतलब जो भी है बिहार बदलने के लिए वो सोच रहे थे। बस वही सोच से हम भी सोचे कि चलिए हम भी इनके साथ जुड़ते हैं, हमको भी एक मौका दिया जाए कि उनके साथ खड़े रहें। तो इसके पहले आप करती क्या है? हम कुछ भी नहीं, मतलब एक हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जनसुरा। जनसुराज। तो अभी क्या आप पार्टी के किसी मतलब पद पे हैं या फिर सिर्फ कार्यकर्ता है? सिर्फ एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। आज का मतलब कैसा लगा आपको? यहाँ के जनसलाप देख कर काफ़ी लोग आए थे, क्या लगा आपको? क्या बहुत खुशी हुई हमें देखकर इतनी भीड़ की मतलब जनता इनके लिए बहुत खुश है और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए इतना भीड़ आज उमड़ा हुआ है। आप कंचन नाम बताइए ना। देखिए, ये कंचन जी है, महिला नेत्री जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित होकर ये जनसुराज ज्वाइन की है। जनसुराज ज्वाइन करने के बाद क्या क्या लग रहा है कि आपको चुनाव अभी लड़ने का मन है अंदर से? मौका मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे। एक फॉर्म भरने का प्रक्रिया था, उसमें आप डाली कि नहीं? डाले हैं। डाले। कौन सा विधानसभा क्षेत्र से? ये नगर निगम में महिला। अच्छा, आप नगर निगम वाली चुनाव लड़ना चाहती है। तो कौन सा नगर निगम में पड़ता है? सासाराम। सासाराम। सासाराम में, करवंदिया सासाराम में ही आ जाता है ना। चलिए, तो क्या क्या यहाँ प्रशांत किशोर जी की क्या क्या बातें अच्छी लगी? उनकी देखिए, उनका जो सोच है ना, उनके आंखों में जो जुनून है कि हमको बिहार को बदल देना है, बस वही बात अच्छी लगे। कि मान लीजिए हम सपोज मानते हैं कि प्रशांत किशोर जैसा अभी बिहार में कोई ऐसा अभिनेता नहीं है जो अभिनेता या नेता? नेता नेता नहीं है जो मतलब बिहार के जनता के दुख दर्द और परेशानियों को समझे और परेशानियों से दूर करे उनको। अभी इनके जैसा जो एक है बस जनसुराज हैं। यही नशा केजरीवाल की आंखों में देखा गया था, दिल्ली में केजरीवाल जी की। जब वो भी कहीं समूह करते थे तो बड़ी जनसैलाब उमड़ता था, रोड पर निकल जाते थे लोगों का। मतलब 10 सालों तक उन्होंने राज किया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रशांत किशोर आगे चल के केजरीवाल जैसे हो जाएंगे? अभी तो उनकी बातों से नहीं लग रहा है, लेकिन अब आगे काम करने के बाद पता चलेगा। इसके पहले आप कौन सी पार्टी में वोट देती थी? हम अभी वोट दिए ही नहीं हैं। नहीं, आप शादी कर चुकी है, बोले आप वोट दिए ही नहीं है। कभी तो वोट दी होगी ना? नहीं, आज तक कभी वोट नहीं दी। यानी पहली बार आप वोट देगी? हाँ, पहले। क्या आपका लगभग मतलब उम्र तो पूछनी नहीं चाहिए, फिर भी पूछ रहे हैं। 26 साल हो गया। 18 साल ही वोट मतलब 18 साल में लोग वोट देते हैं। आप कह रही है कि हमने वोट नहीं दिया है। अभी पिछले साल ही लोकसभा का चुनाव था, उसमें भी आप वोट नहीं दी थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। किसी का बताइए। बात अच्छा ही नहीं लगा, इनका बात अच्छा लगा, इसीलिए हम आज खड़े। आपको पता है, आप लोकतंत्र में रह रही है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार होता है, नहीं देना भी गैर कानूनी है। किसी का बात अच्छा ही नहीं लगा आज तक हमें। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप जब खड़ी होगी नगर निगम में तो लोग आपको वोट नहीं देंगे, बोलेंगे कि मुझे अच्छा ही नहीं लगी? हम काम करके दिखाएंगे ना वैसा। मान लीजिए किसी मतलब पद पे जाएंगे तो काम करेंगे ना वैसा। नीतीश कुमार जी के काम आपको पसंद नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। यही 2010 और 15 में सासाराम में लाइट आती थी तो शोर मचता था। मान लीजिए नीतीश कुमार का क्या काम पसंद था? अरे 24 घंटा नहीं, 22 घंटे सासाराम में बिजली है। मैं सासाराम में रहा हूँ, वहाँ 2010 में जब लाइट आता था तो शोर ऐसा मचता था कि जैसे सासाराम में कैनूर को हीरा मिल गया हो। आपकी बात भी सही है, लेकिन उतने सालों से वो सोए हुए थे क्या कि आज वो अपना पेंशन बढ़ा करके 1100 कर दिए? देखिए, ये 400 था। आपको भी पता चलना चाहिए कि बिहार की बजट क्या है। आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। जैसे तेजस्वी जी ने बोला है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया कर देंगे, लेकिन 2500 अगर महिलाओं की संख्या और बजट देखेगी तो कम पड़ जाएगा। अब चलिए, आखिरी सवाल। प्रशांत किशोर जी को आप पसंद कर रही हैं, उनकी टीम में है, चुनाव भी लड़ेगी, तो किस तरह से नगर निगम कहीं लड़ेगी, है ना?
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे 360 न्यूज़ में आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद।